गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रतिभा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्य, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो अपलोड किया जा चुका है उसमें अनिवार्य कार्य के ऊपर स्टडी की है। नाउ आज हम ऐच्छिक कार्य और ग्राम पंचायत के जो अधिकार है उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य। पंचायत के ऐच्छिक कार्य। अब ग्राम पंचायत के जो ऐच्छिक कार्य हैं, इन ऐच्छिक कार्य को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं, जिसमें फर्स्ट है सार्वजनिक मार्गों पर छायादार पेड़ लगवाना। छायादार पेड़ लगवाना। दूसरा इसका ऐच्छिक काम है ग्राम पंचायत का, उसमें किसानों को सरकारी सहायता एवं ऋण दिलवाने में सहायता करना। ये ग्राम पंचायत का सेकंड ऐच्छिक काम है। थर्ड है पशुओं की नस्ल सुधारने और उनकी चिकित्सा का प्रबंध करना। और आधुनिक खेती, आधुनिक कृषि के यंत्रों और बीजों के गोदाम बनाना।
तो ये जो है 4 ग्राम पंचायत के ऐच्छिक काम है। इस ऐच्छिक काम में सबसे पहले वो अपनी इच्छा अगर चाहें तो जो भी सार्वजनिक मार्ग है, जो पगडंडियां हैं या फिर अगर नेशनल हाईवे भी कोई गुजरता है तो उसके ऊपर छायादार पेड़ लगवा सकता है। साथ ही जो ग्रामीण किसान भाई बहन हैं उनकी सरकारी सहायता में सहायता दे सकते हैं और उनको उनकी कृषि से संबंधित अगर उन्हें ऋण लेना है, लोन उठाना है तो उसमें भी सहायता करते हैं। फिर पशुओं की जो नस्ल है उसको सुधारने में और उनकी चिकित्सा का प्रबंध भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि के जो उन यंत्रों और जो बीजों के रखरखाव के लिए, ताकि आगामी कृषि के लिए हमें कोई बीजों से संबंधित कोई परेशानी ना हो, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था करने का काम भी हमारे इस ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कामों के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें नेक्स्ट जो ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कार्य है उसके अंतर्गत पुस्तकालय, गांव के अंदर पुस्तकालय, वाचनालय, और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करना, ये भी इसका ऐच्छिक काम है। नेक्स्ट इसका जो है आवारा मवेशियों तथा पशुओं को पकड़वाने की व्यवस्था करना, नेक्स्ट जो इनका ऐच्छिक काम है आबादी के लगभग 220 गज, आबादी के लगभग 220 गज में चमड़े के काम को रोकना। नेक्स्ट जो वर्ग है वह है संकट के समय ग्रामीणों की सहायता करना। और 9th है आबादी क्षेत्र का
क्षेत्र का विकास करना। तो ये जो काम है ये भी अच्छी काम ही है ग्राम पंचायत के, जिसमें ग्राम क्षेत्र में या थोड़ा सा ऐसा जो आबादी वाला एरिया हो, ग्रामीण एरिया, उसके अंदर पुस्तकालय, वाचनालय और मनोरंजन के छोटे छोटे जो केंद्र बनाए जाते हैं, जिसमें कभी कठपुतली का दिखाने वाला शो हो जाता है, जो लोकल एरिया में जो डेवलप्ड होते हैं, उन केंद्रों की स्थापना करने का काम ग्राम पंचायत का है। नेक्स्ट, गांव के अंदर जो भी आवारा मवेशी इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा होते हैं, तो उनको पकड़वाने की पूर्ण व्यवस्था करके उन्हें जो जैसे गौशालाएं वगैरह होती है उनमें उनको भेजा जाना, और अगर ऐसी तकलीफ इशू है तो उनको उस स्थान से हटा करके अन्य किसी स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था का भी काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि जो भी आबादी वाला एरिया है, उस आबादी वाले एरिया के 220 गज की दूरी के अंदर कोई भी ऐसा काम चमड़े से संबंधित हो जिसमें पशुओं की जान को हानि की संभावना ज़्यादा होती है, तो चमड़े से संबंधित जो भी काम है उसको रोकना, और जहाँ तक है 220 गज की दूरी पर इस प्रकार का कोई काम ना हो, इसका भी ध्यान रखने का काम हमारे ग्राम पंचायत की अच्छी कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, संकट के समय, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसी प्रकार कोई सी भी महामारी, चाहे प्लेग हो या अन्य कोई सार को इस तरह से जो महामारी आती है, प्लेग है, डेंगू है, तो ऐसी जब महामारी होती है तो उस संकट के समय, चाहे आकाश से संबंधित या जो प्राकृतिक आपदाएं हम कह सकते हैं, इनसे संबंधित भी अगर होती है, तो उस समय ग्रामीणों की सहायता करने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है। और जो भी आबादी वाला एरिया है, जहाँ ज़्यादा घर आसपास में निवास करते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करती है गांव की, तो उस क्षेत्र का विकास करने से भी संबंधित कार्य हमारे ग्राम पंचायत में है, जो इसके ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंतर्गत, नेक्स्ट जो इसका ग्राम पंचायत का जो काम है ऐच्छिक, उसमें सहकारिता को प्रोत्साहित करना, सहकारिता को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा एक और है कि ग्राम सेवा दलों की स्थापना करना। नेक्स्ट जो है इसमें खेल कूद, जो ग्रामीण स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, व्यायाम और मनोरंजन के साधन जुटाना, ये काम आदि हमारे ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत
सहकारिता स्तर पर जो सहयोग की भावना है उसके द्वारा गाँव का जो आबादी क्षेत्र का विकास करना, उसमें सहकारिता की भावना होना आवश्यक है। साथ ही सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी स्तर पर जो समितियां बनती हैं उसकी गठित करके और सहकारी जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जो किसानों को ऋण प्रदान करते हैं उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार सहकारिता को प्रोत्साहित करने से संबंधित समस्त कार्य हमारे ग्राम पंचायत के इच्छित कार्यक्रम में जाते हैं। और ऐसे दल जो गांव में स्वैच्छिक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, NGOs होते हैं, जो स्वेच्छा से गांव में विकास कार्य करते हैं, स्कूलें खोलते हैं या स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं, अभी ये खुले में शौच या शौचालय से रिलेटेड भी ऐसे प्रोग्राम चालू किए गए थे, तो उनको भी करने के लिए ऐसे दल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, उनकी स्थापना करना ताकि गांव का विकास हो सके। गांव के अंदर खेलकूद, व्यायाम और मनोरंजन के साधनों का भी विकास करना ताकि गांव के लोग माइग्रेट होकर शहरों की तरफ पलायन ना करें। और इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत अपने ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के अच्छे कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। और आज की जो कोरोना महामारी के दौरान में जो मोदी जी की संकल्पना है कि हर गांव अपने आप में विकसित हो, उसके लिए 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है हमारे सरकार, तत्कालीन सरकार है उसके द्वारा, तो उसका लाभ इन लोगों को मिल सके। साथ ही हर गांव जो गांधी जी का भी स्वप्न रहा है अपने आप में, तो इस प्रकार से गांव का उत्थान करने के लिए ग्राम पंचायत को मनोयोग से, पूर्ण मनोयोग से इन अच्छी कार्यों को संपादित करना चाहिए। अब आता है ग्राम पंचायत के अधिकार। तो ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं हम उसे कुछ बिंदुओं में इस फ्लोचार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें जो पहला है कि अपने क्षेत्र या हम कह सकते हैं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तालाब, एवं जलमार्ग या जलमार्गों आदि का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत करवाना, ये उनका अधिकार है कि वह अपने एरिया के अंदर जो भी तालाब है, कुएं हैं, जलमार्ग हैं या उनका मरम्मत करवाना, नए जो है वो भी खुदवा सकते हैं ये कार्य। सेकेंड इनका आता है कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई करवाना और किसी भी भूमि या भवन के स्वामी को सफाई कराने के आदेश देना।
तो ये काम, ये अधिकार ग्राम पंचायत का है कि वह अपने एरिया में जो सार्वजनिक स्थान है उनकी तो साफ सफाई करे ही, साथ में अगर कोई भूमि किसी और व्यक्ति के अधीन है या वो उसका लैंडलॉर्ड है तो फिर उसको भी सफाई कराने के आदेश दे सकती है। थर्ड, इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालय पर नियंत्रण करना, क्योंकि इसका जो गांव में अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो उसका जो नियंत्रण है वो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नियंत्रण करना जिसमें वह नवीन विद्यालय भी, नवीन विद्यालय भी स्थापित या उनको स्थापना कर सकती है। अपने एरिया में कोई नई जगह अगर प्राइमरी स्कूल खोलना है तो वो ग्राम पंचायत उसके आदेश जारी कर सकती है। फिर है अपने क्षेत्र या क्षेत्राधिकार भी कर लेते हैं। क्षेत्राधिकार के अधिकारी के कार्य की जांच करना तथा रिपोर्ट उच्चाधिकारी के पास भेजना। ये हमारे 4 क्षेत्राधिकार है ग्राम पंचायत के। इसके अलावा एक और 5वां अधिकार है जिसे मैं यहीं लिख रही हूँ, 5th नंबर का अधिकार, और इसके अंतर्गत सार्वजनिक बाधा के वृक्षों को कटवाना, सार्वजनिक बाधा के वृक्षों को कटवाना, ये भी इनका क्षेत्राधिकार है। और लास्ट क्षेत्राधिकार है किसी भी स्थान या मार्ग को सार्वजनिक लाभ या एवं ये प्रयोग हेतु सुरक्षित करना। तो ये भी हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तालाब, कुएं और जलमार्गों की मरम्मत और जीर्णोद्धार कराना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई करना, और जो भूमि या भवन का लैंडलॉर्ड है उसके सफाई कराने के आदेश जारी करना, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय पर नियंत्रण रखना, और नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी अधिकारी है उन अधिकारियों के कार्यों की जांच करना और उनकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी
कार्य ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब ये सारे जो हैं इसके अधिकार है ग्राम पंचायत के अब आज का जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है उस असाइनमेंट में यही है इस असाइनमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ग्राम पंचायत की ऐच्छिक कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये सब आज के इस वीडियो के अंदर ही आपको असाइनमेंट दिया जाता है जिसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में करना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ कागज बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलते समय फेस पे सीधा मास्क लगा के रखना है। अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहिए। साथ ही इस कोरोना महामारी के अंतर्गत आप अपने लोगों से सामाजिक दूरी का 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप चाहे हाइक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, उन पर कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करके अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए